बच्चों, आज का विषय है वचन। आज हम समझेंगे कि वचन किसे कहते हैं, उसके कितने भेद होते हैं, वचन परिवर्तन के क्या नियम हैं। इन चित्रों को देखिए। पतंग, पतंगें, लड़की, लड़कियां। यहाँ पतंग और लड़की शब्दों से उनके एक होने का पता चल रहा है। पतंगें और लड़कियां शब्दों से उनके एक से अधिक होने का पता चल रहा है। तो शब्द के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने की जानकारी मिलती है उसे वचन कहते हैं। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन, बहुवचन। एक वचन शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे बच्चा खेल रहा है। इस वाक्य में एक बच्चे के खेलने का बोध हो रहा है। बच्चा एक वचन है। चिड़िया आकाश में उड़ रही है। इस वाक्य से पता चल रहा है कि एक चिड़िया उड़ रही है। चिड़िया एक वचन है। नीतू ने गुड़िया खरीदी। नीतू ने एक गुड़िया खरीदी है, बहुत सी नहीं, इसलिए गुड़िया एक वचन है। पुस्तक मेज पर है। यहाँ पुस्तक से एक वस्तु का बोध हो रहा है। तो बच्चों, इन वाक्यों में बच्चा, चिड़िया, गुड़िया, पुस्तक एक वचन है और इसलिए क्रिया भी एक वचन की लगी है। बहुवचन शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे स्त्रियां बात कर रही हैं। स्त्रियां शब्द से एक से अधिक स्त्रियों के होने का बोध हो रहा है, इसलिए स्त्रियां बहुवचन है। घोड़े दौड़ रहे हैं। इस वाक्य से स्पष्ट हो रहा है कि एक से अधिक घोड़े दौड़ रहे हैं। घोड़े बहुवचन है। तालाब में मछलियां हैं। मछलियां शब्द से पता चल रहा है कि तालाब में कई मछलियां हैं। मछलियां बहुवचन है। कौवे डाल पर बैठे हैं। यहाँ संज्ञा शब्द कौवे बहुवचन है और उसके अनुसार बहुवचन की क्रिया का प्रयोग हुआ है। बच्चों, यहाँ स्त्रियां, घोड़े, मछलियां और कौवे बहुवचन शब्द हैं क्योंकि ये एक से अधिक संख्या का बोध करा रहे हैं। वचन की पहचान। वचन की पहचान संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया शब्दों से होती है। जैसे लड़की पढ़ रही है, लड़कियां पढ़ रही हैं। यहाँ लड़की और लड़कियां संज्ञा शब्दों से स्पष्ट हो रहा है कि लड़की एक वचन है और लड़कियां बहुवचन है। वह ईमानदार है, वे ईमानदार हैं। सर्वनाम शब्द वह एक व्यक्ति का बोध करा रहा है और वे शब्द से एक से अधिक व्यक्तियों का बोध हो रहा है। बालक ने फल खाया, बालक ने फल खाए। क्रिया शब्द खाया से एक फल खाने का पता चल रहा है और खाए से एक से अधिक फल खाने की बात की जा रही है। लड़का लंबा है, लड़के लंबे हैं। लंबा है यानी कि एक लड़का लंबा है, लंबे हैं कई लड़के लंबे हैं। इस प्रकार हम एक वचन और बहुवचन की पहचान कर सकते हैं। वचन परिवर्तन के नियम। बच्चों, वचन बदलने के कुछ नियम हैं जिनके आधार पर एक वचन से बहुवचन बनाए जाते हैं। अ से अंत होने वाले शब्दों में ए जोड़कर स्त्रीलिंग शब्दों में। यदि एक वचन में संज्ञा शब्द स्त्रीलिंग है और अंत में अ हो तो ए लगाकर बहुवचन शब्द बनाए जाते हैं। जैसे सड़क, सड़कें, लहर, लहरें, गेंद, गेंदें। आ का ए के रूप में परिवर्तन पुल्लिंग शब्दों में। यदि एक वचन में संज्ञा शब्द पुल्लिंग हो और अंत में आ हो तो बहुवचन में आ का ए हो जाता है। जैसे बगीचा, बगीचे, डिब्बा, डिब्बे, गमला, गमले। आ से अंत होने वाले शब्दों में
ए जोड़कर स्त्रीलिंग शब्दों में। यदि स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आ हो तो ए जोड़कर बहुवचन शब्द बनाए जाते हैं, जैसे छात्रा छात्राएं, कविता कविताएं, बालिका बालिकाएं। ई से अंत होने वाले शब्दों में ई का इ में परिवर्तन कर या जोड़कर स्त्रीलिंग शब्दों में। यदि संज्ञा शब्द स्त्रीलिंग हो और अंत में बड़ी ई हो तो बड़ी ई की जगह छोटी ई हो जाता है और या जोड़ दिया जाता है, जैसे नदी नदियाँ, मक्खी मक्खियाँ, कहानी कहानियाँ। या का या के रूप में परिवर्तन केवल स्त्रीलिंग शब्दों में। यदि स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या आ जाए तो या का या हो जाता है, जैसे गुड़िया गुड़ियाँ, चूहिया चूहियाँ, चिड़िया चिड़ियाँ। कुछ शब्दों के बहुवचन रूप गण, वर्ग और जन जोड़कर बनाए जाते हैं, जैसे छात्र छात्रगण, युवा युवा वर्ग, भक्त भक्तजन। कुछ शब्द सदा एक वचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे घी, दूध, वर्षा, सत्य, हवा, पानी, क्रोध, जनता, प्रेम, आग, भीड़ आदि। इसे वाक्यों के उदाहरण से समझते हैं। वर्षा हो रही है, सड़क पर भीड़ लगी हुई है। वर्षा और भीड़ शब्दों का प्रयोग एक वचन के रूप में हुआ है, इसलिए क्रिया भी एक वचन की है। कुछ शब्द सदा बहुवचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे आंसू, बाल, प्राण, लोग, प्रजा, दर्शन, समाचार आदि। वाक्यों के उदाहरण देखते हैं। मुझे ईश्वर के दर्शन हो गए। टीवी पर समाचार आ रहे हैं। इन वाक्यों में दर्शन और समाचार शब्द बहुवचन है, इसलिए क्रिया भी बहुवचन की है। सम्मान व आदर प्रकट करने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, जैसे पिताजी समाचार पत्र पढ़ रहे हैं। महात्मा गांधी हमारे नेता थे। इन वाक्यों में पिताजी और गांधी जी को सम्मान देने के लिए बहुवचन की क्रिया का प्रयोग हुआ है। आइए बच्चों, अब अभ्यास कार्य करते हैं। रंगीन शब्दों के वचन बदलकर वाक्य लिखिए। माली ने पौधा लगाया। पौधा का बहुवचन होगा पौधे। वाक्य बदलकर हो जाएगा माली ने पौधे लगाए। रोटियां पक गई हैं। रोटियां का वचन बदलकर होगा रोटी और है की जगह एक वचन की क्रिया है हो जाएगी। मेरा जूता फट गया है। मेरे जूते फट गए हैं। रोहन ने गेंद खरीदी। गेंद का बहुवचन गेंदे होगा। इस प्रकार वाक्य बदलकर होगा रोहन ने गेंदें खरीदी। सेना युद्ध के मैदान में खड़ी है। सेना का बहुवचन सेनाएं होगा और है की जगह है हो जाएगा। सेनाएं युद्ध के मैदान में खड़ी हैं। लड़की झूला झूल रही है। लड़कियां झूला झूल रही हैं। तितली फूलों पर मंडरा रही है। तितलियां फूलों पर मंडरा रही हैं। बच्चे हंस रहे हैं। बच्चा हंस रहा है। डलिया में माला रखी है। डलिया में मालाएं रखी हैं। बिल्ली को देखकर चूहा बिल में घुस गया। बिल्ली को देखकर चूहे बिल में घुस गए। धन्यवाद।